आज हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ गाइड्स हैं, लेख हैं जो खासकर नए निवेशकों के लिए है। पर हम उनमें से कुछ ऐसी बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो शायद पहली नज़र में न दिखें। हमारा लक्ष्य है म्यूचुअल फंड्स के काम करने के तरीके को समझना। मतलब ये सिर्फ क्या है ये नहीं, बल्कि ये इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं और निवेश करते समय किन ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात तो वाकई कमाल की है कि आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपए या कुछ में तो 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ये चीज इसे बहुत सुलभ बनाती है। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड का जो मूल आइडिया है वो यही है, कई लोगों का पैसा एक साथ लाना, पूल करना। फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एएमसी, उसके पेशेवर फंड मैनेजर होते हैं। वो इस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड ऐसी अलग अलग चीजों में लगाते हैं रिटर्न कमाने के लिए। और जो भी फायदा या नुकसान होता है वो फिर सभी निवेशकों में उनके निवेश के हिसाब से बढ़ जाता है। ये पूल करने का कॉन्सेप्ट ही वो छोटी शुरुआत को मुमकिन बनाता है। हाँ, और ये भी कि कई फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक बड़ी राहत है कई लोगों के लिए। लेकिन सिर्फ आसानी ही वजह नहीं है निवेश की, है ना। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई बैंक एफडी छोड़ के या सीधे स्टॉक ना खरीद के म्यूचुअल फंड ही क्यों। सही सवाल है। देखिए, एक तो कम रकम से शुरुआत, वो तो है ही, और दूसरा एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम डालने की सुविधा। एसआईपी एक्चुअली बाजार के उतार चढ़ाव में काफी मददगार हो सकता है। आप अलग अलग लेवल पर खरीदते रहते हैं, जिसे वो कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इससे लंबे समय में जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा, मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड अपने आप में ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि वो पैसा कई अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स में लगाते हैं। तो किसी एक में अगर दिक्कत आई भी तो असर कम होता है। बिल्कुल। और साथ में पेशेवर प्रबंधन मिलता है। फंड मैनेजर हैं, उनकी पूरी रिसर्च टीम है, वो लगातार बाजार पर नजर रखते हैं। ये शायद एक आम निवेशक के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और टैक्स बचाने वाले ईएलएसएस फंड्स का भी जिक्र आता है अक्सर। हाँ। इनका 3 साल का लॉक इन पीरियड, ये कई दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे पीपीएफ या एनएससी के मुकाबले काफी कम है। पारदर्शिता पर बहुत जोर देता है। जैसे फंड्स को अपनी होल्डिंग्स, खर्चे, ये सब रेगुलरली बताना पड़ता है। इससे निवेशकों के हितों की रक्षा होती है। अच्छा, तो इतने सारे फंड्स हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड, इंडेक्स, कोई आसान तरीका है इन्हें समझने का, शायद लक्ष्य के हिसाब से? हाँ, लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता, ये दो चीजें सबसे अहम हैं। इक्विटी फंड्स, इनका लक्ष्य होता है लंबे समय में ज्यादा रिटर्न, लेकिन हाँ, इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। डेट फंड्स, वो तुलना में सुरक्षित माने जाते हैं, रेगुलर इनकम के लिए बेहतर हो सकते हैं। बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड्स, वो बीच का रास्ता है, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। अच्छा। लिक्विड फंड बहुत कम समय के लिए, जैसे कुछ दिन या हफ्तों के लिए पैसा रखना हो तो। और इंडेक्स फंड, वो किसी इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी की बस नकल करते हैं। तो उनमें मैनेजर का रोल कम होता है। हाँ, एक्टिव रोल कम होता है, इसलिए अक्सर उनका खर्च भी कम होता है। और ये एनएवी का क्या चक्कर है, नेट एसेट वैल्यू, ये हर रोज बदलती है, इसे कैसे समझें? एनएवी, हाँ, वो बस फंड की एक यूनिट की कीमत है। मतलब फंड के पास जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को कुल यूनिट से भाग दे दीजिए, वो एनएवी आ गई। ये फंड के प्रदर्शन का एक पैमाना है, पर सिर्फ एनएवी कम होने का ये मतलब नहीं कि फंड सस्ता या बेहतर है। हाँ, ये गलतफहमी बहुत होती है। अच्छा, तो नए निवेशकों के लिए एसआईपी शुरू करना, केवाईसी पूरा करना, पैन, एड्रेस प्रूफ वगैरह और अपना लक्ष्य तय करना, ये तो जरूरी है। लेकिन फंड चुनते वक्त वो ऑफर डॉक्यूमेंट देखने की बात होती है, वो कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी। ऑफर डॉक्यूमेंट में ही फंड का असली मकसद लिखा होता है। वो कहाँ निवेश करेगा, कितना जोखिम लेगा, और सबसे जरूरी खर्चे, मतलब एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो, वो सालाना फीस? हाँ, जो एएमसी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है, ये सीधे आपके रिटर्न पे असर डालता है। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हाँ, फंड मैनेजर का पिछला रिकॉर्ड, उनका अनुभव, ये भी देखना चाहिए। तो मतलब सिर्फ फंड का नाम सुनकर या पिछले साल का रिटर्न देखकर पैसा लगा देना ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। बाजार बदलता है, फंड का प्रदर्शन भी बदलता है। इसलिए फंड की निवेश रणनीति क्या है, उसका रिस्क लेवल क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, म्यूचुअल फंड निवेश को आसान बनाते हैं, छोटी शुरुआत का मौका देते हैं,
SIP से नियमित निवेश और डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता खोलते हैं। और ये सब पेशेवर प्रबंधन और सेबी की निगरानी में होता है। हाँ, आखिरी बात शायद सोचने लायक है। जब आप किसी फंड को देखें तो सिर्फ ये ना देखें कि पिछले साल रिटर्न कितना था, ये भी सोचें कि वो रिटर्न आया कैसे। क्या वो फंड के बताए गए उद्देश्य और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से था, और क्या उसका एक्सपेंस रेशियो मतलब खर्चा उस प्रदर्शन को सही ठहराता है। कम NAV या ऊंचे पिछले रिटर्न के पीछे भागने से बेहतर है फंड की स्थिरता और मैनेजमेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना। वो लंबी अवधि में ज्यादा काम आएगा। यानी अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता के साथ फंड के चरित्र का मिलान करना जरूरी है। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है।